नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रीड अलोंग ऐप पर। इस ऐप पर कौन-कौन से फीचर्स दिए हुए हैं तथा उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आइए उसके बारे में एक जानकारी करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम रीड अलोंग ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ साइड में सबसे ऊपर देखेंगे 3 सफ़ेद रंग की लाइनें दिख रही हैं, ये बार्स दिखते हैं। इसको अगर हम टच करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शंस आपके सामने खुल के आते हैं, फ़ोटो बदलें, जहाँ पर आप अपनी आइकन्स या आईडी जिससे आप ये रीड अलोंग ऐप को चला रहे होते हैं, तो वो फ़ोटो आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। नाम बदलें, आप अपना नाम बदल सकते हैं। म्यूजिक ऑन करें, अगर आप इस बटन को ऑन करेंगे तो एक म्यूजिक ऑटोमेटिक बजने लगेगी जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे। ऐप शेयर करने के लिए किसी को आप बताना है कि आप रीड अलोंग ऐप का यूज़ करें, तो ऐप शेयर करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके नीचे है ऐप के लिए सुझाव भेजें, जहाँ पर अगर हमें जो ओनर्स हैं इसके, अगर उन्हें हम ऐप के लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है भाषा सेटिंग, जहाँ पर विभिन्न भाषाओं का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। आप जिन भाषाओं में अपने ऐप को यूज़ करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इन भाषाओं की स्टोरीज़ आपके ऐप पर शो करें, तो उसको हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। फिर शिक्षकों के लिए ये रीडिंग ग्रुप, ये एक नया ऑप्शन आया है और इसी से पता चल जाएगा कि आपका ये जो रीड अलोंग ऐप है वो अपडेटेड है अथवा नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपके ऐप पर नहीं शो कर रहा है, तो आप रीड अलोंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिए, ये ऑप्शन शो करने लगेगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका रीड अलोंग ऐप अपडेटेड हो चुका है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पार्टनर कोड। इस पार्टनर कोड पे जाके हम अपना ब्लॉग का कोड होता है उसको जोड़ सकते हैं, या प्रेरणा लक्ष्य ऐप से, निपुण लक्ष्य ऐप से इसको मर्ज करने के लिए हम यूपी प्रेरणा टाइप करके मर्ज करते थे, तो सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। अब जो ये एक नया फीचर्स दिया है शिक्षकों के लिए रीडिंग ग्रुप, इसको जानने की हम प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम रीडिंग ग्रुप पर टच करते हैं। आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, रीडिंग ग्रुप बनाएं, कि बच्चों को सिखाने का नया तरीका है, या आप बच्चों को ग्रुप में शामिल होने के लिए न्योता भेज सकते हैं। बच्चों की एक्टिविटी देख सकते हैं कि उनकी पढ़ने की स्पीड क्या है, वर्ड पर मिनट कितना समय उन्होंने पढ़ा, और इसको जानकारी हासिल करने के बाद वो कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आप उनकी जो पठन अभ्यास होता है उसको और बेहतर करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम सीधे आते हैं कि इस तरीके के जो रीडिंग ग्रुप हैं उनका हम किस तरीके से उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर आता है रीडिंग ग्रुप बनाएं। अब यहाँ हम मूव करते हैं। अब चूँकि जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर हम भाषा में हिंदी में ज़्यादा प्राथमिकताओं पे जा रहे हैं, और निपुण लक्ष्य ऐप में भी हमारा हिंदी भाषा पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए हम लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी चूज़ करते हैं। आप बाद में चाहेंगे तो इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप उसको चूज़ करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर हिंदी चुना है, फिर मैं नीचे ही दिए गए इस ग्रीन बटन को टच करता हूँ, एरो को, और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप अपने ग्रुप का नाम डाल सकते हैं कि ये आपका कौन सा ग्रुप बना है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम सचिन मिश्रा, और फिर उसके बाद हम आगे फिर से इसी हरे बटन को दबाएंगे और मूव करते हैं। अब उसके बाद एक नई प्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैं रीडिंग कैंपेन से संबंधित एक बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर फ़ोटो जोड़ने का आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर फ़ोटो आप क्लिक करेंगे और कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं ब्लैंक। इस तरीके से आपके सामने जैसे ये ग्रीन आएगा कि फ़ोटो हमेशा फ़ोन पर रहती है, ये बताती है कि कौन पढ़ रहा है, इसको हम ग्रीन वाले को टिक करते हैं और इस तरीके से फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेट नहीं चल रहा, मैं नेट ऑन करता हूँ, और ये हमारा ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है रीडिंग कैंपेन का। नोटिफिकेशन आ गया कि हिंदी रीडिंग ग्रुप सचिन मिश्रा शुरू हो गया और उसका एडमिन है, और इस तरीके से फिर से हम इस एरो को दाबेंगे और बिल्कुल ये शो करने लगेगा कि किस तरीके से आपका आ गया। अब बच्चों को न्योता भेजना है या किसी को बताना है कि मैंने एक रीडिंग ग्रुप बनाया है, आप इसमें जुड़िए, तो ये न्योते का लिंक कॉपी करके हम सीधे उनके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, अथवा ये ऊपर दिख रहा है कि बच्चों को न्योता भेजें, इसको हम टच करते हैं
जैसे टच करेंगे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं व्हाट्सएप के थ्रू जाता हूँ और व्हाट्सएप को टच करेंगे, वैसे ही आपके पास में कई सारे ऑप्शंस जो व्हाट्सएप की आपकी लिस्ट होती है वो एक तरीके से शो करने लगती है। तो उसको मैं चूज़ कर करके कि मैं कहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, तो उन चीज़ों को मैं टच करके जा सकता हूँ कि इस तरीके से सिलेक्ट करके वहाँ पर भेजा जा सकता है। जैसे मैं एक कर देता हूँ, व्हाट्सएप पर गया और उसके बाद मैं सीधे एक क्लास चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैसेज सेंड करता हूँ। जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे उस तरीके से एक ये पूरा मैसेज लिख के आ जाता है, सेंड करिए। ये आ गया कि रीड अलोंग, रीडिंग ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रिय अभिभावक, आपके बच्चे ने टीचर ये रीडिंग ग्रुप कैंपेन ने हिंदी रीडिंग ग्रुप सचिन मिश्रा बनाया, आपके बच्चों को न्योता भेजा। इस तरीके का मैसेज लिख कर आ जाएगा और उनके प्रोफाइल पे जुड़ जाएगा। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस नीले रंग का जो लिंक दिया गया इसको टच करेंगे और अपनी आईडी को लिख करके इस ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं बैक करता हूँ और बताता हूँ कि फिर जब बच्चे आपके जुड़ जाएंगे तब आप किस तरीके से उनको पता कर सकते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं और किस एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। जैसे पहले मेरा ये बना हुआ था, मैं इसको टच करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे गतिविधि वाले कॉलम में जाएंगे। नीचे दिया गया लाइब्रेरी, इनाम और गतिविधि। मैं गतिविधि को चेक करता हूँ तो ये आने लगा 45 डेज़ रीडिंग कैंपेन। ये हमारा जो रीडिंग ग्रुप बना था, इस ग्रुप में टोटल बच्चे 76 हैं, उसमें से 68 अभी एक्टिव हैं। तो उन एक्टिविटी में उन्होंने क्या करा, कुल गतिविधि, तो वो ये दिखाता है कि नहीं कौन बच्चा कितने मिनट पढ़ रहा है और ये ब्लू से शो करता है। और जो आपका ये येलो होता है ये बताता है कि जो पज़ल गेम आते हैं वो कितने मिनट बच्चों ने खेले हैं, फिर कितनी देर पढ़ा। तो यहाँ पर केवल ब्लू कलर का जो सिंबल था वो स्पेसिफिक आ जाएगा और बताएगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितनी देर तक इस रीड अलोंग ऐप का यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है पढ़ने की गति, अगर हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि उनका जो प्रवाह है पठन का वो कितना है। शब्द प्रति मिनट 60, 59 इस तरह के समथिंग सभी का लिख कर आने लगे और ये जान सकेंगे कि जो निर्धारित लक्ष्य है उसके सापेक्ष हमारे बच्चों की प्रगति अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है। फिर आप इस तरीके से नीचे जाएंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि वो बच्चे जो इस समय हमारे रीड अलोंग ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनकी संख्या आ जाएगी कि जैसे ये शो करा गया कि 76 में 8 हमारे अभी एक्टिव नहीं है। वो लास्ट टाइम कब एक्टिव हुए थे 20 नवंबर दिखाया कि तब से उन्होंने नहीं पढ़ा है। फिर आपके सामने आ जाएगा कि इस रीडिंग ग्रुप जो आपने बनाया इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कहानियाँ कौन सी हैं। जो बच्चे कहानियाँ चूज़ करते हैं पढ़ने के लिए तो वो सारी आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी आप देखना चाहें कि जैसे कि कौन सी कहानी कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, जैसे आम का पेड़ है तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि गतिविधि देखें। जैसे आप इसको टच करते हैं तो ये पूरा लिख कर आने लगेगा कि इस हफ्ते कहानी को पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं। तो आपके 76 बच्चों में से 5 बच्चों ने इस कहानी को पढ़ी थी और कितने मिनट पढ़ी वो भी आ गया। और ये भी दिखाता है कि कम से कम कितने % कहानी पढ़ी। ऐसा तो नहीं उन्होंने स्टोरी ओपन करी और तुरंत बंद कर दिया। तो ये ग्रीन टिक तभी होता है जब आपका लेस देन 70% स्टोरी बच्चों ने पढ़ी ही पढ़ी हो। और पिछले हफ्ते ये इस स्टोरी को किसने पढ़ा है, या वो बच्चे जिन्होंने पिछले 2 सप्ताह में ये कहानी नहीं पढ़ी है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली एक एक बच्चे की जानकारी कर सकते हैं कि कौन सी स्टोरी कौन बच्चा पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है और उसके पढ़ने की स्पीड क्या है। तो इस तरीके की जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं वो इस आप रीडिंग रूम के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी तरीके से आप अपने विद्यालय में भी, अपनी कक्षा में भी इस तरीके के रीडिंग ग्रुप्स बना सकते हैं और उन बच्चों की प्रगति क्या आप बिना सूचना मांगे उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।